नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बूम शाकालाका पे आप सभी का हार्दिक आभार, आदर, अभिनंदन है। तो मैं फिर आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं, जिस टॉपिक का नाम है शिक्षण विधि। जैसा कि यूजीसी नीट जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं, परीक्षाएँ होती हैं, उसमें इस टॉपिक को शामिल किया ही जाता है। जैसे बीएड हो गया, सेट हो गया, टेट हो गया, रीट हो गया। यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो ये काफ़ी वरदान साबित होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो शिक्षण विधि जान लेते हैं होता क्या है। तो शिक्षण विधि वह विधि होता है जिसमें एक शिक्षण प्रक्रिया होता है, और उस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक अपने ज्ञान को अपने शिक्षार्थी तक पहुंचाने का काम करते हैं, और उनके समस्या को समाधान करने का काम करते हैं। और उसमें अपने ज्ञान को शिक्षक अपने ज्ञान को छात्र तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो जिस विधि का उपयोग करते हैं, जिस माध्यम का उपयोग करते हैं, जिस रास्ता का उपयोग करते हैं, वही एक विधि बन जाता है, जिसको शिक्षण विधि कहा जाता है। तो आइए हम कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण विधियाँ को लिए हैं, जो शिक्षण विधि से संबंधित हैं और शिक्षण विधि ही कहलाते हैं। तो उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, और हम उन्हीं विधियों को लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनको हमने प्रीवियस ईयर से निकाला है, उन पे एनालिसिस किया है, फिर यहाँ शामिल किया है। तो आइए देखते हैं हम आगे कौन कौन सी विधि को हम लोगों को पढ़ना है, और पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे जिस विधि को रखा है, वो विधि है आगमन विधि, जिसको इंग्लिश में बोले तो इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। देखिए, आगमन विधि होता क्या है। आगमन विधि में होता यह है, शिक्षण में आगमन विधि का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है जब छात्र के समस्या के समाधान के लिए उसमें सबसे पहले विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जाते हैं, और तत्पश्चात नियमों को बताया जाता है इस विधि के माध्यम से। मतलब एक जो शिक्षक होते हैं अपने छात्र को उनके पाठ्य सामग्री या पाठ्य विषय वस्तु से संबंधित जो समस्या होता है, उनको हल करने के लिए अपने विधि में पहले उदाहरण या एग्जाम्पल कहें तो उनको शामिल करते हैं। फिर जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसको समझाते हैं। यानी कि सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर उसका नियम समझाएंगे, तो वो आगमन विधि में आ जाता है, वो आगमन विधि कहलाता है। और इसके जो जनक हैं, प्रतिपादक हैं, वो हैं अरस्तु और विगन। और इसमें जो प्रश्न का उत्तर होता है, समस्या का जो हल होता है, आगमन में अपने आप आ जाता है। जैसे विशिष्ट से समान की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। जैसे विशिष्ट से समान का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि पूरे क्लास में अगर बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट को, एक छात्र को बोलते हैं तुम खड़े हो जाओ, और उसको कुछ समझाते हैं, उदाहरण दे देकर समझाते हैं। तो पूरे क्लास में वह जो छात्र है वह विशिष्ट हो गया, और उससे जो छात्र वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो थोड़ा उससे समझ है, उसको एग्जाम्पल देकर छात्र मतलब शिक्षक समझाए, तो वहाँ जो बैठे स्टूडेंट है वो सामान्य हो गए। और इसमें जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इसमें प्रश्न का उत्तर आ जाता है। जैसे आगमन विधि, तो इसमें हम क्या मतलब दिमाग लगाएंगे, इसमें उत्तर आ जाता है, आ जाता है, आगमन आ जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, सोहन मरणशील है। जैसे नाम रख के हम बताए कि मरणशील है, तो ये क्या हुआ, विशिष्ट हुआ। और जब हम कहेंगे सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो सामान्य हुआ। तो विशिष्ट से हम समान की ओर आए, और मनुष्य मरणशील होते हैं। अगर हम एक एक करके बोलें, राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, और सामान्य अर्थ में कह दे कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो यहाँ पे इसमें
अपने आप उत्तर आ जा रहा है कि जितने मनुष्य होते हैं वो मरणशील होते हैं। इसके बाद है जो विधि, उसको हम देखते हैं और पढ़ते हैं। तो यह जो विधि है वह विधि है आगमन विधि। इस विधि में होता क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक होते हैं अपने छात्र को ज्ञान दे रहे होते हैं, उन तक ज्ञान अपना पहुंचा रहे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नियम बताते हैं, फिर सिद्धांत उसका जो होता है, नियम सिद्धांत जो भी होता है उसको बताते हैं, और उसके बाद उदाहरण बताने का काम करते हैं, और उनके समस्या जो पाठ्य सामग्री यानी कि विषय वस्तु से संबंधित जो समस्या है उसके समाधान के लिए एक काम करते हैं। यानी कि पहले नियम बताएंगे, जो सिद्धांत नियम सिद्धांत जो है उसका वो बताएंगे, फिर उसके बाद उदाहरण देकर समझाएंगे उसको, जो पाठ्य सामग्री का जो भी विषय वस्तु का समस्या है उसको हल करने का काम करेंगे। तो वो सब विधि जो होता है वो निगमन विधि में आ जाता है। और इस निगमन विधि में जो उत्तर होता है, जो निष्कर्ष होता है, उसको निकालना पड़ता है। और ये जो होता है समान से विशिष्ट की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, उसकी ओर होता है, कठिन से सरल की ओर होता है। जैसे हम कहें कि यहाँ पे उत्तर जो होता है निकालना पड़ता है। जैसे ये पिछले बार हम जो विधि में एग्जाम्पल लिए थे, सभी मनुष्य मरणशील है, तो यहाँ सबसे पहले एक शिक्षक होंगे वो अपनी क्लास में बताएंगे कि सभी मनुष्य जो होते हैं वो मरणशील होते हैं। उसके बाद ये बता सकते हैं कि राम अगर मनुष्य है तो वो भी मरणशील है, श्याम अगर मनुष्य है तो वो भी मरणशील है, यानी कि समान से विशिष्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे एक और मेथड देखते हैं। तो अब जो विधि हमारे सामने है वो है संश्लेषण विधि, इंग्लिश में बोले तो सिंथेसिस मेथड। देखिए सिंथेसिस मेथड में या संश्लेषण विधि में होता क्या है कि जब शिक्षक अपनी क्लास में आते हैं और टॉपिक जो होता है, जो विषय सामग्री होता है, विषय वस्तु होता है, उसको जोड़ जोड़ कर पढ़ाने का काम करते हैं। दो विषय हो गया, चाहे दो विषय वस्तु हो गया, उनको एक साथ जोड़कर पढ़ाने का काम करते हैं, तो वो संश्लेषण विधि में आ जाता है और संश्लेषण विधि कहलाता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे स्क्रीन पे अपने फ़ोन पे, तो विद्या जुड़ालय, यानी कि अगर विद्यालय पढ़ाना है शिक्षक को तो विद्या और जुड़ालय, यानी कि विद्या को भी आलय को, दोनों को जोड़ देंगे और उसके साथ पढ़ाएंगे विद्यालय के बारे में। तो इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में अलग अलग दो विषय वस्तु को एक साथ जोड़ के पढ़ाने का काम किया जाता है। और इस विधि में जो मतलब देखा जाए तो ये उच्च क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है। और क्योंकि एक साथ जोड़ के पढ़ाना जो होता है ना, ये सब किसी के बस के बात नहीं समझ में आने का काम है। छोटा छोटा अगर हम करके पढ़ाते हैं तो कोई भी समझ लेता है, तो ये भी थोड़ा उच्च स्तर के विद्यालय के लिए, चाहे कक्षाओं के लिए पढ़ाया जाता है। तो आगे का मेथड हम जो देखने वाले हैं तो वो मेथड है विश्लेषण विधि। देखिए इसके बाद हम देखते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि जिसको इंग्लिश में एनालिसिस मेथड भी कहा जाता है। और इस विधि में होता क्या है कि जो शिक्षक होते हैं वो विषय वस्तु को तोड़ तोड़ के पढ़ाने का काम करते हैं और उसमें गहन अध्ययन अपने विद्यार्थी को कराने का काम करते हैं। और शिक्षण प्रक्रिया में छात्र की जो समस्या होता है उसका समाधान करने के लिए और उसके विषयों के गहन अध्ययन के लिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक विषयों को छोटे छोटे मतलब पार्ट में, भाग में तोड़ देते हैं और उसके बाद समझाने का काम करते हैं, और तो वह विश्लेषण विधि में आता है। जैसे हम स्क्रीन पर अगर हम देखें तो एक इतना बड़ा अगर मान लीजिए विषय वस्तु है, तो इसको इतना भाग में बांट दिए, फिर इतना भाग में बांट दिए, फिर इतना भाग में बांट दिए। और यहाँ पे जब छात्र को हम पढ़ा रहे होते हैं अगर शिक्षक के रूप में, तो ये वाला पार्ट जब तक हमारे छात्र को समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसी को पढ़ाएंगे, यही वाले पार्ट को।
ये समझ लिया तो फिर इस पार्ट में हम चलते हैं, फिर ये समझ लिया तो इस पार्ट में चलते हैं, इस पार्ट में, ऐसे कर कर के हम पूरे विषय वस्तु को अपने छात्र तक पहुंचाने और ज्ञान देने का काम करते हैं। तो इसमें तोड़ तोड़ के पढ़ाने का काम किया जाता है, अलग अलग और गहन अध्ययन के, यानी कि एक एक भाग को विश्लेषण यानी विशेष स्तर पर भाग को बांट कर उन्हें पढ़ाने का काम किया जाता है। तो ये विश्लेषण विधि कहलाता है, एनालिसिस मेथड कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आगे दूसरे पार्ट में इसी शिक्षण विधि के पार्ट को लेके।